मान लीजिएगा कि ये कोई शराबी है, शराब पी रहा है, तो आपने गांव में एक ऐसे नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया और उस नुक्कड़ नाटक में आप एक शराबी का किरदार निभाओगे ताकि सामने वाले को आप गिल्ट करवा सको। अरे ताकि सामने वाले को क्या करवा सको, गिल्ट। आपने एक शराबी का किरदार निभाया और शराबी का किरदार निभाने के बाद लैपटॉप में जल्द मिलेगा ना, एएनएम के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उससे जुड़ सकते हो। तो कुल मिलाकर के रोल प्ले कर रहे हो, नुक्कड़ नाटक जैसा किया, उसमें शराबी का कर रहे हो, तो आप शराब पीने के बाद नालियों में गिरोगे, आपके आसपास में कुत्ते डोलेंगे, कुत्ते काटेंगे, लोग गालियां देंगे, लोग धक्के देंगे। उसके बाद आप शराबी के नशे में घर पहुंच रहे हो, अपने मम्मी पापा को गालियां दे रहे हो, बीवी बच्चों को गालियां दे रहे हो। ये सब कुछ किरदार जब सामने दिखाया जाता है तो एक शराबी जो इस नुक्कड़ नाटक को देख रहा है उसको आपके अंदर उसकी खुद की छवि दिखेगी और वो कहीं ना कहीं इन चीजों में सुधार लाने की कोशिश करेगा। दैट इज कॉल्ड असर्टिवनेस थेरेपी। समझ में आ गया। सेम टू सेम चीजें हो सकती है कि आप लोगों के लिए मोटिवेशन बता दिया जाए। मान लीजिएगा कि आपको मोटिवेट करने के लिए मैं एक ऐसे नाटक का प्रयोग करूं जिसका नाम है असर्टिवनेस, और उसके अंदर एक लड़का होगा और वो लड़का क्या कर रहा है, मान लीजिएगा कि नर्सिंग की तैयारी कर रहा है या कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है। उसके मम्मी पापा उसके सामने बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत जोश जुनून के साथ उसकी पीठ थपथपा के उसको हजारों रुपए देते हैं। वो कोचिंग के बहाने घर से निकलता है, घर से निकलते ही किसी पान की थड़ी पे खड़ा होकर के वहां सिगरेट फूकता है, उसके बाद किसी ठेके से बियर पीता है, कॉलेज कोचिंग कहीं जाता नहीं है, नाटक करके घूम के आता है। इसके अलावा वो तो बचे कुचे पैसे गए अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के मोमोज खाता है। रात को वो घर आ रहा है और वापस घर आ रहा है तो घर वालों को बोल रहा है बढ़िया तैयारी चल रही है, मेहनत कर रहा हूं, जल्द सिलेक्शन निकालूंगा। माता पिता फिर मुस्कुराते हैं, फिर उसे 1000-2000 देते हैं और वो रोज ऐसे करता है। जब वो घर से निकल जाता है तो पीछे उसके माता पिता का किरदार ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा गरीबी की स्थिति से है, वो पैसे उधार लाते हैं, पीछे वो खाना ही नहीं खाते हैं, वो रोते हैं आपस में। अरे यानी पिताजी माँ के आगे और माँ पिताजी के आगे कि ये बुरे दिन पता नहीं कब खत्म हो जाए, तब तक वो बोल रहे हैं कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़े दिन अपन और संघर्ष झेल लेंगे, मेरी बची कुची ज्वेलरी तुम बेच दो। अरे लास्ट में ऐसी स्थिति आ गई कि माँ ने अपना मंगलसूत्र निकाल के पिताजी के हाथ में थमा दिया कि इसको बेच दो और बेच करके 5000 रुपए लाओ क्योंकि मुन्ने को पेपर देने जाना है, मुन्नी को पेपर देने जाना है। अरे अपने बच्चे को पेपर देने जाएगा तो उसको किराया भाड़ा चाहिए, उसको रुकने की जरूरत है। इस बार उसने बहुत मेहनत की है क्योंकि वो सुबह 6 बजे घर से निकल रहा है, रात को 12 बजे आ रहा है, तो आप मेरा मंगलसूत्र बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार नौकरी लगेगा तो अपन वापस उसको खरीद लेंगे। और ऐसा किरदार दिखाया जाता है और बाहर निकल के वो बच्चा अपना वैसा किरदार निभा रहा है। तो जब ये चरित्र आप सब लोगों के सामने दिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं आप भी अपने जीवन को रूबरू करोगे कि यार कहीं मैं भी तो अपने माँ बाप के साथ यही काम नहीं कर रहा हूं, कहीं मेरे माँ बाप भी पैसा उधार ला ला करके तो मुझे नहीं दे रहे हैं और मैं खुशी से रईस बाप की औलाद की तरह उसको उड़ा रहा हूं। अरे ध्यान रखिएगा कहीं मैं भी तो सुधरे हुए बाप की बिगड़ी हुई औलाद का किरदार तो नहीं निभा रहा हूं। अरे मेरे मम्मी पापा भी तो जब मैं घर जाता हूं तो उम्मीद भरी किरणों से बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत पीठ थपथपाते हैं और मैं गर्व से उनको कह देता हूं मम्मी पापा बस इस बार अब की बार नॉर्सेट पार। और बाहर जाता हूं और उनके पैसों से सिगरेटें फूकता हूं, बीरे फूकता हूं, गर्लफ्रेंड को मोमोज खिलाता हूं। अरे मेरे पापा भी तो मुझे बार बार पैसा ला रहे हैं लेकिन उनके पास में उनके कपड़े तो नहीं है। ये कुल मिलाकर के जो आपके सामने किरदार आया जो आपके जीवन में एक अमूल चूक परिवर्तन लाएगा, दैट इज कॉल्ड असर्टिवनेस थेरेपी।